बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसत विप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। आप लोगों ने बहुत बार रामायण रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा, लेकिन आप उनमें ध्यान नहीं देते। कथा में बहुत ध्यान रहता है। सबरी ने क्या कहा, रावण ने क्या कहा, अंगद ने क्या कहा, लेकिन जिससे आपके जीवन का संबंध है, जिन क्रियाओं से आपके मोक्ष का संबंध है, जिन क्रियाओं से आपके आत्मिक सुख मानसिक शांति का संबंध है, उन चौपाइयों से आपको ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, करना ही नहीं है। क्योंकि कथा सुनने में कुछ करना नहीं है, लेकिन जो कथानक में नहीं आता वो उपदेश में आता है, वो करना पड़ता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि वहाँ बड़ी सिद्धि है, उस मंदिर में सिद्धि है, वो आदमी बड़ा सिद्ध है, आप ऐसे दौड़ लगा देते हैं, फिर वो चाहे जो करे। लेकिन तुलसीदास जी ने चमत्कारिक बात कही। बालकांड के 22वें इस दोहा के दूसरी चौपाई में बताया कि सिद्धियां तो भगवान के नाम से भी मिलती हैं, अलग से किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनुमादिक पाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। अणिमा माने छोटा से छोटा मच्छर बन जाना, महिमा बड़े से बड़ा विशाल शरीर धारण कर लेना, पर्वत बन जाना। ईशित्व सामर्थ्य, वशित्व किसी को बस में करना, लघिमा और छोटा हो जाना। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति, जो वस्तु आपको ना प्राप्त हो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ईशित्व वशित्व, ये 8 की 8 सिद्धियां आपको बिना किसी अन्य देवता के मंत्र जप कर दी किए बिना, अन्य कोई श्मशान आदि की साधना किए बिना, अन्य किसी मदिरा पान इत्यादि किए बिना आपको विलक्षण और शक्ति संपन्न सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। कैसे होंगी? बालकांड के 22वें दोहे की दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा, साधक नाम जपहि लय लाए। भगवान के नाम का जप साधक लोग करते रहते हैं, लय लाए। आदमी जैसे कोई किसी लय में लीन नहीं हो जाता। जैसे हिरण को बीड़ा बजती तो उसकी लयबद्धता में राग में हो जाता। कोई साधक है, भगवान का भक्त, वो किसी सिद्धि के लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, कुछ ना करे, बस क्या करे? बोले नाम जपहि। वो भगवान का नाम जो आपके सदगुरु ने आपको नाम दिया है, राम जी का नाम दिया है, श्री कृष्ण का नाम दिया है, जिनका भी आपको नाम दिया है, लय लाए, बिल्कुल तल्लीन हो करके जब उनका जप किया जाता है तो हो ही सिद्ध। भगवान के भक्त से बड़ा सिद्ध कौन होगा? ये झाड़ फूंक वाले क्या सिद्ध होंगे? ये छोटे मोटे मंत्र क्या आपको सिद्धि दे देंगे? अणिमादिक पाए।
अणिमा छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, जैसे हनुमान जी इत्यादि में, वो तो भगवान ही के ही परिकर हैं। लेकिन भगवान के नाम मात्र आपको सिद्ध होना हो तो ये कर सकते हैं, आप करिए। और विलक्षण बात है, आपको सिद्धि चाहिए तो किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता है ही नहीं, आपको है ही नहीं। आप क्यों करना चाहते हैं? अगर सिद्ध बनना ही है तो आप ऐसे सिद्ध बनिए कि आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, संतोष प्राप्त हो जाए, भक्ति माने भक्ति के साथ सिद्धि प्राप्त होगी तो मोक्ष भी रहेगा और दूसरों का आप कल्याण भी कर सकते हैं। अर्थात कल्याण वही कर सकता है किसी का जिसके पास भक्ति के सहित सिद्धि है, और जिसके पास मात्र किन्हीं मंत्रों के कारण कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं, वो आपको कल्याण नहीं दे सकते। न उनका स्वयं का कल्याण होता है और न ही उनसे कल्याण हो सकता है। अब देखिए, आप एक बहुत बड़ा प्रमाण दे करके वो कहते हैं 26वें दोहा, इसी बालकांड के 26वें दोहे की दूसरी चौपाई फिर देखिए, बहुत आश्चर्यकारी और बड़ी प्रसिद्ध है ये लोग जिनका प्रमाण दिया जा रहा है। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, भगवान के नाम में इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, सिद्धि ये जो संसार के दूसरे देवताओं के मंत्रों से सिद्धि प्राप्त होगी तो आपको कुछ दिन तक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी मिलेगी और कुछ धन भी मिलेगा। लेकिन भगवान के नाम के भी लोग सिद्ध हैं। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति से भी सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन अन्य किसी मंत्रों से प्राप्त सिद्धि से मोक्ष नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति से सिद्धि और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे। सुक सनकादि, सुखदेव जी ये तो बड़े प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मापुत्र ये भी बड़े प्रसिद्ध हैं, इनका प्रमाण हो गया। और सिद्ध ये भगवान के नाम से ही सिद्ध हैं, और मुनि भी हैं और योगी भी हैं। यदि भगवान का नाम लेते हैं, अगर आप लय लाए तल्लीन हो जाएंगे तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, मुनि कहलाएंगे और योगी भी कहलाएंगे। इन लोगों को क्या सुख है? नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। संसार की सिद्धियों से संसार के सुख भोगी हो जाते हैं, उनसे आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन नाम प्रसाद, प्रसाद माने कृपा। जब भगवान का नाम लेते हैं आप मन से, जिहुआ से, तो क्या प्राप्त होगा? बोले ब्रह्म सुख भोगी। ये लोग जगत सुख के भोगी नहीं है। संसार का सुख तो क्या है, उम्र के अनुसार मिलता है। बाल्यावस्था में खेलने का सुख, युवावस्था में भोगने का सुख, और जैसे ही युवावस्था समाप्त हो जाएगी फिर सुख नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिन इंद्रियों से आपने सुख लिया है वो इंद्रियां ही समाप्त हो गई, शरीर समाप्त हो जाएगा, कहाँ से सुख मिलेगा? लेकिन भगवान के नाम का सुख तो सभी आयु में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में और मरणांत में तो मिल जाए। इसलिए भगवान के नाम से ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। बोले और भी कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ, बड़े प्रसिद्ध लोगों के नाम बता रहे हैं हम जो सिद्ध थे, और वो उन्होंने सिद्ध बनने के लिए किसी देवता के मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी स्मशान घाट में किसी जिंद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नारद जाने वो नाम प्रताप। नारद जी को पता चल गया, सबको पता चलता है क्या? नारद जाने वो नाम प्रताप। नारद जी को भगवान के नाम का प्रताप, प्रभाव, उनको क्या पता चला? उनको ये पता चल गया कि जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू।
जब नारद जी को भगवान के नाम का प्रभाव पता चला और नारद जी ने प्रारंभ किया नाम जप, ऐसा नाम जप किया, इतना नाम किया कि क्या कहें, हर प्रिय, हरि प्रिय, जग प्रिय। नारद जी संसार को प्रिय लगने लगे, जग प्रिय और हरि प्रिय हो गए। संसार भी नारद जी से प्रेम करने लगा और भगवान नारायण भी प्रेम करने लगे और हर प्रिय शिव जी भी प्रेम करने लगे। तो आपको क्या चाहिए? प्रेम और सिद्धियां। तो भगवान के नाम से सारा संसार प्रेम करेगा आपसे, भगवान स्वयं प्रेम करने लगेंगे और जितनी सिद्धियां चाहिए वो सब आपके समीप में ही होंगी। ऐसा थोड़ी है। दूसरा और प्रमाण दे, बोले हाँ कोई धरती का प्रमाण दीजिए। बोले धरती का प्रमाण तो ठीक है, हम तो ऐसे वंश का प्रमाण दे दें जिनके वंश में ये कहा गया था कि नाम नहीं लेना नहीं तो गला काट देंगे। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद के पिता तो कहते थे कि राम नाम लिया नहीं, हरि नाम लिया नहीं कि गला काट देंगे। उनके वंश में प्रहलाद हुए और उन्होंने भगवान का नाम का त्याग नहीं किया। तो भगत शिरोमणि, भक्तों के श्रेष्ठ, जैसे सिर में जो मणि नहीं धारण की जाती है, मुकुटमणि, ऐसे हो गए। इसलिए सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान की कथा से अधिक ध्यान भगवान के सुवाक्यों पर, संतों के वाक्यों पर और उनकी कही हुए उपदेश के आचरण करने में ही प्रयास करना चाहिए, उसी में ध्यान देना चाहिए। भगवान के नाम से सिद्धि और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। बोले वृंदावन बिहारी।